सवाल नंबर 1, किस देश ने महिला एशिया कप 2022 का खिताब जीता है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जापान। सवाल नंबर 2, हाल ही में किसके द्वारा फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक लिखी गई है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा किरण बेदी। सवाल नंबर 3, केंद्र सरकार ने 12 राज्यों में लगभग 150 गांव को उत्कृष्ट गांव यानी कि विलेज ऑफ एक्सीलेंस में बदलने की घोषणा की है। इस देश की तकनीकी सहायता से 150 गांव को विलेज ऑफ एक्सीलेंस में बदला जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इजराइल। सवाल नंबर 4, उत्तर कोरिया ने 30 जनवरी 2022 को अपनी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की। उस मिसाइल का क्या नाम है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हवांगसोंग 12। सवाल नंबर 5, 1 फरवरी 2022 को किस स्पेस कंपनी ने इटली के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कोस्मोस्काईमैड सेकंड जनरेशन FM2 को लॉन्च किया है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा स्पेस एक्स। सवाल नंबर 6, केंद्रीय बजट 2022-23 को प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने RAMP कार्यक्रम को कितने रुपए की अनुमानित लागत से शुरू किए जाने की घोषणा की है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 6000 करोड़ रुपए। सवाल नंबर 7, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 4 फरवरी को। सवाल नंबर 8, RBI द्वारा हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र बेस्ड इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक। सवाल नंबर 9, फरवरी 2022 में किसे महालेखा नियंत्रक का प्रभार दिया गया है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सोनाली सिंह। सवाल नंबर 10, फरवरी 2022 को भारत के निर्यात आयात बैंक यानी कि एक्जिम बैंक और किस देश की सरकार ने 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। सवाल नंबर 11, किस राज्य सरकार द्वारा NEET के खिलाफ बिल पास किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। सवाल नंबर 12, किस राज्य सरकार द्वारा वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू की गई है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य में। सवाल नंबर 13, किस राज्य के आदिवासी समुदाय द्वारा तोरगया महोत्सव 2022 मनाया गया है? इस प्रश्न का उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। सवाल नंबर 14, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC के नए चेयरमैन के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा M जगदीश कुमार। सवाल नंबर 15, हाल ही में किसे NCERT के नए निदेशक के रूप में चुना गया है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दिनेश प्रसाद सकलानी। सवाल नंबर 16, हाल ही में देश के तीसरे बॉर्डर हाट का उद्घाटन कहां किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा में। सवाल नंबर 17, किस क्रिकेटर ने ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 जीता है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा न्यूजीलैंड के डैरिल मिशेल ने। सवाल नंबर 18, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। सवाल नंबर 19, किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के स्कूल तथा कॉलेज में OWWA आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग को शुरू किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। सवाल नंबर 20, फरवरी 2022 को कोविड-19 DNA वैक्सीन को लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भारत। सवाल नंबर 21,
भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने हाल ही में भारत में किस सुपर फास्ट कंप्यूटर को कमीशन किया है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा परम प्रवेग। सवाल नंबर 22, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नाम क्या रखने की मंजूरी दी गई है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नर्मदापुरम। सवाल नंबर 23, हाल ही में गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, उन्होंने किसे पीछे छोड़ा है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मुकेश अंबानी। सवाल नंबर 24, किस मंत्रालय के द्वारा मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट शुरू किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रेलवे सुरक्षा बल। सवाल नंबर 25, वर्ष 2028 में लॉस एंजलिस में आयोजित होने वाले ओलंपिक में किन नए खेलों को शामिल किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सर्फिंग, क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग। सवाल नंबर 26, किस राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में प्रशिक्षालय नामक ओपन क्लासरूम खोलने की घोषणा की गई है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा। सवाल नंबर 27, मेडीबडी जो कि भारत की सबसे बड़े डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है, ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अमिताभ बच्चन। सवाल नंबर 28, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे किस केंद्र शासित प्रदेश में खोला गया है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। सवाल नंबर 29, हाल ही में किस पार्क को भारत की पहली OECM साइट घोषित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अरावली जैव विविधता पार्क। सवाल नंबर 30, नासा द्वारा विकसित सिस्टम जो कि 24 घंटे पूरे अंतरिक्ष को स्कैन करने में सक्षम रहा है, उसका क्या नाम है? इस प्रश्न का उत्तर है एटलस शुद्ध ग्रह ट्रैकिंग सिस्टम। सवाल नंबर 31, IPL की नई फ्रेंचाइज अहमदाबाद ने अपनी टीम का क्या नाम रखा है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गुजरात टाइटंस। सवाल नंबर 32, किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022 को मंजूरी दी गई है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हरियाणा। सवाल नंबर 33, संयुक्त राष्ट्र द्वारा विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? इस प्रश्न का उत्तर है 11 फरवरी। सवाल नंबर 34, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी 167 देशों के लोकतंत्र सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? इस प्रश्न का उत्तर है भारत 40वें स्थान पर रहा है। सवाल नंबर 35, हाल ही में DGCA द्वारा किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है? इस प्रश्न का उत्तर है कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सवाल नंबर 36, चौथी क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मेलबर्न में। सवाल नंबर 37, राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में दरबार हॉल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मुंबई राजभवन में। सवाल नंबर 38, कौन सी कंपनी प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनाने वाली पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है? इस प्रश्न का उत्तर है डाबर इंडिया। सवाल नंबर 39, कौन सा राज्य सौर आधारित स्टैंडर्ड अलोन सिस्टम के माध्यम से घरों का विद्युतीकरण के अग्रणी राज्य कौन सा रहा है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। सवाल नंबर 40, पैसाबाजार.com ने पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड की पेशकश करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? इस प्रश्न का उत्तर है RBL बैंक लिमिटेड। सवाल नंबर 41, एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम को हाल ही में किस बैंक ने शुरू किया है? इस प्रश्न का उत्तर है यस बैंक। सवाल नंबर 42,
देश की पहली मोबाइल बायो सेफ्टी लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर है नासिक में। सवाल नंबर 43, नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बना है? इस प्रश्न का उत्तर है इजराइल। सवाल नंबर 44, वन ओशन सिस्टम समिट 2022 कहाँ आयोजित हुई? इस प्रश्न का उत्तर है फ्रांस में। सवाल नंबर 45, भारत किस वर्ष तक कृषि में जीरो डीजल का उपयोग करेगा और जीवाश्म ईंधन को अक्षय में बदल देगा? इस प्रश्न का उत्तर है साल 2024 तक। सवाल नंबर 46, IITM रिसर्च पार्क ने अक्षय ऊर्जा पर किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? इस प्रश्न का उत्तर है गोबेन इंडिया। सवाल नंबर 47, हाल ही में किसने 75 पर पहला रंगीन स्मारक सिक्का लॉन्च किया है? इस प्रश्न का उत्तर है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। सवाल नंबर 48, हाल ही में भारत के साथ किस देश ने पर्यटन सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इस प्रश्न का उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। सवाल नंबर 49, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 2021-22 से 2025-26 के लिए भीख मांगने तथा ट्रांसजेंडर के कल्याण के लिए स्माइल शुरू किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। सवाल नंबर 50, किस बैंक CEO संदीप बख्शी को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 का ये चुना गया है? इस प्रश्न का उत्तर है ICICI बैंक। सवाल नंबर 51, एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम को हाल ही में किस बैंक ने शुरू किया है? इस प्रश्न का उत्तर है यस बैंक। सवाल नंबर 52, हाल ही में तंबाकू छोड़ो ऐप किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर है विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सवाल नंबर 53, देश की पहली मोबाइल बायो सेफ्टी लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है नासिक में। सवाल नंबर 54, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 कब आयोजित किया गया? इस प्रश्न का उत्तर है 20 फरवरी को। सवाल नंबर 55, भारतीय रेलवे के लिए किस राज्य में भारतीय रेलवे सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर है मध्य प्रदेश के बीना में। सवाल नंबर 56, उस राज्य का नाम बताइए जहां गरीबों के 2 पहिया वाहनों के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर 25 रुपए प्रति लीटर की कटौती की गई है। इस प्रश्न का उत्तर है झारखंड राज्य। सवाल नंबर 57, $3 ट्रिलियन एमकैप हिट हासिल करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी है? इस प्रश्न का उत्तर है एप्पल। सवाल नंबर 58, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को टेस्ला के लिए काम करने वाले पहले कर्मचारी बने हैं? इस प्रश्न का उत्तर है अशोक पल्लुस्वामी। सवाल नंबर 59, भारत अंतर्राष्ट्रीय भौतिक संपदा सूचकांक 2022 में कौन से स्थान पर रहा है? इस प्रश्न का उत्तर है 48वें स्थान पर। सवाल नंबर 60, संयुक्त अरब अमीरात में कौन सा देश अपना पहला IIT स्थापित करेगा? इस प्रश्न का सही जवाब है भारत। सवाल नंबर 61, ओडिशा के किस जिले को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर है गंजम जिले का। सवाल नंबर 62, हाल ही में विश्व चिंतन दिवस कब मनाया गया है? इस प्रश्न का उत्तर है 22 फरवरी को। सवाल नंबर 63, रिलायंस जियो की नई सबसी केबल भारत एशिया एक्सप्रेस किस देश को जोड़ेगी? इस सवाल का सही जवाब है मालदीव को। सवाल नंबर 64, किस देश ने इस साल शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए G7 की अध्यक्षता ली है? इस प्रश्न का उत्तर है जर्मनी। सवाल नंबर 65, बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन में भारत द्वारा कितने देशों को आमंत्रित किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर है 40। सवाल नंबर 66,
शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर है चेन्नई हवाई अड्डा। सवाल नंबर 67। दूसरे बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का उद्घाटन हाल ही में कहाँ हुआ है? इस प्रश्न का उत्तर है अगरतला। सवाल नंबर 68। IIT रुड़की ने कहाँ किसान मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? इस प्रश्न का उत्तर है उत्तराखंड में। सवाल नंबर 69। किस राज्य ने अपने बजट में पुरानी पेंशन बहाल करने की घोषणा की है? इस प्रश्न का उत्तर है राजस्थान। सवाल नंबर 70। भारत की कौन सी महिला क्रिकेटर 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है? इस प्रश्न का उत्तर है ऋचा घोष। सवाल नंबर 71। हाल ही में किस राज्य में पहले जैव विविधता पार्क की स्थापना की गई है? इस प्रश्न का उत्तर है हिमाचल प्रदेश में। सवाल नंबर 72। हाल ही में नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन एक रोड मैप पर किन दो देशों ने हस्ताक्षर किए हैं? इस प्रश्न का उत्तर है भारत तथा फ्रांस। सवाल नंबर 73। हाल ही में सरकार द्वारा कहाँ बैंगन क्रांति शुरू करने की योजना बनाई गई है? इस प्रश्न का उत्तर है जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में। सवाल नंबर 74। किसके द्वारा बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान शुरू किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर है SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा। सवाल नंबर 75। बिफोर आई डाई डॉक्यूमेंट्री जिसे हाल ही में जर्मनी में अवार्ड मिला है कहाँ बनाई गई है? इस प्रश्न का उत्तर है हरियाणा में। सवाल नंबर 76। भारत और ओमान ने 5 दिवसीय हवाई युद्ध अभ्यास कहाँ शुरू किया है? इस प्रश्न का उत्तर है जोधपुर। सवाल नंबर 77। ICICI बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? इस प्रश्न का उत्तर है अनूप बागची। सवाल नंबर 78। हाल ही में चर्चित रही भारतीय न्यूट्रिनो वेधशाला किस राज्य में है? इस प्रश्न का उत्तर है तमिलनाडु। सवाल नंबर 79। वह राज्य जहां पहला खिलौना निर्माण कॉपर टॉय क्लस्टर बनाए जाने की घोषणा की गई है? इस प्रश्न का उत्तर है कर्नाटक। सवाल नंबर 80। खेलो इंडिया गेम्स 2023 का उद्घाटन किस राज्य में करने की घोषणा की गई है? इस प्रश्न का उत्तर है मध्य प्रदेश। सवाल नंबर 81। हाल ही में भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग को जोड़ा गया है, उसका नाम क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है T49 टनल। सवाल नंबर 82। हाल ही में नीदरलैंड के चौथी बार प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन है? इस प्रश्न का उत्तर है मार्क रट। सवाल नंबर 83। किस अभिनेत्री को हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर है हर्षाली मल्होत्रा। सवाल नंबर 84। हाल ही में IPL 2022 के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में किसे चुना गया है? इस प्रश्न का उत्तर है टाटा ग्रुप। सवाल नंबर 85। IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में किस व्यक्ति को चुना गया है? इस प्रश्न का उत्तर है पियर ओलिवर गोरीचेंज। सवाल नंबर 86। हाल ही में किस राज्य में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर शुरू किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर है गुजरात। सवाल नंबर 87। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर है 21 फरवरी को। सवाल नंबर 88। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के शक्तिशाली पासपोर्ट सूची में किन दो देशों को पहला स्थान मिला है? इस प्रश्न का सही उत्तर है जापान तथा सिंगापुर को। सवाल नंबर 89। हाल ही में किस संगठन द्वारा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट को जारी किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है वर्ल्ड बैंक। सवाल नंबर 90। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौशल सुधार के लिए प्रोजेक्ट आहरण शुरू किया है? इस प्रश्न का उत्तर है असम। सवाल नंबर 91। हाल ही में देश में उत्पादों के निर्यात को गति देने के लिए वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किस अभियान को शुरू किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर है ब्रांड इंडिया कैंपेन।
सवाल नंबर 92, हाल ही में किस राज्य ने 20 फरवरी 2022 को अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया है? इस प्रश्न का उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। सवाल नंबर 93, शाहरुख खान को किस गेमिंग ऐप का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? इस प्रश्न का उत्तर है गेमिंग ऐप A23। सवाल नंबर 94, हाल ही में किन दो देशों की नौसेना ने अरब सागर में ASX अभ्यास किया है? इस प्रश्न का उत्तर है भारत और रूस। सवाल नंबर 95, किस राज्य में ऑनलाइन गेमिंग विनियमन के लिए हाल ही में कानून बनने जा रहा है? इस प्रश्न का उत्तर है मध्य प्रदेश। सवाल नंबर 96, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2022 की थीम क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है चुनौतियां और अवसर। सवाल नंबर 97, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा तुंगभद्रा आरती की घोषणा की गई है? इस प्रश्न का उत्तर है कर्नाटक। सवाल नंबर 98, समानता की प्रतिमा यानी कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहाँ स्थापित किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर है शमशाबाद, तेलंगाना में। सवाल नंबर 99, समानता की प्रतिमा यानी कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की ऊंचाई क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है 216 फीट। सवाल नंबर 100, रूस ने यूक्रेन पर हमला कब किया? इस प्रश्न का उत्तर है 24 फरवरी को।